आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, कुदरत के ऊपर कौन। देखिए, कुदरत सबकी माँ है और सभी प्राणियों को, जीवित प्राणियों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है। और सभी प्राणी अगर किसी के मन वचन काया है तो उसका वो सारा जो कर्मों का भुगतान कुदरत ही करवाती है, संजोग जुटाती है। और अंत में किसी भी जीवित प्राणी का एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, कोई भी जीवित प्राणी, क्योंकि उसका वो आयुष्य के अधीन है, जब वो मर जाता है तो वह पंचभूत का होता है मनुष्य। और प्रकृति भी 5 भूतों की बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वह औदारिक शरीर पंचभूतों वाला, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में जाकर के और मिल जाते हैं। ये अनादि अनंत काल से ये कुदरत जो है वह न तो इसकी एनर्जी, आइंस्टीन ने जैसा सूत्र दिया E=mc², इसकी एनर्जी जो है वो m मतलब मास है पूरा कुदरत के सब चीज़ों का, और c² इसका कांस्टेंट है। यानी कि वह जो है एनर्जी न तो एक औंस भी घटती है न बढ़ती है। तो इतनी कुदरत कैसे चलती है? ये एनर्जी के कन्वर्शन फॉर्मूले पे चलती है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है, गैस वाइब्रेशन में बदल जाती है। और मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा वाइब्रेशन कैमरे में ऑडियो वीडियो पकड़ करके और ये इस कुदरत के माध्यम से टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, अन्य अन्य साधनों के अंदर ये चीज़ चली जाती है। तो बताइए, इतने बड़े सिस्टम के ऊपर क्या कोई हो सकता है? हमारा आज का जो है यही जो कहना चाहिए एपिसोड है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कोई कुदरत के ऊपर कोई है क्या? कोई नहीं है। कोई अगर जन्म देने वाली माँ है तो उसके ऊपर कौन है? क्योंकि माँ ही संसार दिखाती है। अगर माँ नहीं होती तो हम कहाँ से आते? आज हम बड़े हो गए, बात अलग है, लेकिन हमारा जो जन्म है वो माँ ने ही दिया है। तो कुदरत हमारी माँ है। अब देखिए, कुदरत आखिर है क्या, हम आपको बताना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कुदरत है, भगवान चलाता है। तो भगवान इसको चलाएगा तो भगवान को क्या पड़ी है कि किसी जो है व्यक्ति को जिसने खराब काम किया है उसको पनिशमेंट देगा और अच्छा काम किया उसको अवार्ड देगा। तो भगवान ये बुराई का ठीकरा अपने पे क्यों लेगा? भगवान को क्या पड़ी है? तो उनकी मान्यता है। लेकिन हमारी जो सनातन सत्य कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसका जो है सनातन सत्य का अर्थ हो गया कि ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है और ये अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्स है, ये बताता है। और
ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हम आपको ये सारे सिस्टम से देना क्या चाहते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को समाप्त करके आपको जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और आपको निमित्त बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है दृष्टि बदल जाती है। हम मात्र दृष्टि बदलते हैं। जो दृष्टि संसार की तरफ जा रही थी, वो इंद्रिय सुखों में जा रही थी, जो भवांतर में घूमने के लिए जा रही थी, वो रॉन्ग बिलीफ है। जबकि राइट बिलीफ क्या है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना और धीरे 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 प्रोग्रेस करके शाश्वत सुख को प्राप्त करना। शाश्वत सुख को प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि शाश्वत सुख वो होता है कि जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। हमारी जिंदगी में तो क्या होता है कि हम सुख और दुख के पलड़े में घूमते रहते हैं। कैसे? हमारे पुत्र रत्न हुआ, हम सुखी हो गए, और हमारे जो है कोई लंगड़ा पुत्र या बेटी हो गई, हम दुखी हो गए। हमको 1,00,000 रुपया मिल गया, हम सुखी हो गए। 2 लाख का घाटा चला गया, हम दुखी हो गए। हमको जो है अच्छा भोजन मिला, हम सुखी हो गए। हम भूखे रहे, हम दुखी हो गए। हमको एसी रूम मिला, हम सुखी हो गए। और हमारे जिस कमरे में बिजली नहीं, पंखा भी बंद है और गर्मी है, हम दुखी हो गए। यानी एडजस्ट नहीं कर पाए। तो सुख दुख का पलड़ा जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है। तो हम आपको उससे बाहर निकालना चाहते हैं। आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे, आपको हम रास्ता बता दें, उस रास्ते पर चलते रहो। चलते 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 2, 4, 5, 10 और हम इसके शाश्वत सुख की नींव लगने के बाद, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होने के बाद में आपको जो है ऐसा बताया जाता है कि 15 भव में आपको शाश्वत सुख मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। आप अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हो। शुरू में आत्मा का स्पर्श होता है और स्पर्श के बाद में अनुभव बढ़ते 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 जब केवल दर्शन होता है तो स्पष्ट वेदन हो जाता है और आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हो। फिर उसके बाद में आवागमन में नहीं घूमना। 84 लाख जीवा योनि नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति में घूमना बंद हो जाता है। सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान है और ये 84 लाख जीवा योनि में घूमना यानी जन्म और मृत्यु सबसे ज़्यादा दुख के कारण है। आपको पता है कि जब माँ की पेट में 9 महीने उल्टे लटकते हैं तो माता पिता का जो है वो कहना माँ का जो है वह खून है, गंदा खून, खट्टी मीठी डकारें और गर्मी और वहाँ पे घुटन महसूस होती। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे को बाहर निकाल, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बाहर का मतलब ये माया का जगत, ये राग द्वेष का जगत, उसमें जब जीव आता है तो वही घोड़ा और वही मैदान वैसा ही बन जाता है। और मृत्यु को देखिए कि मृत्यु आदमी की होती है तो कैसे होती है। आपके मान लीजिए बेलाडोना प्लास्टर दर्द रिमूवल की जो आती है वो आपने लगा दिया और जब आप उखाड़ते हो तो सारी रोएं जो है उसके साथ में उखड़ती है। आपको भयंकर दर्द होता है और रूह तोड़ भी हो जाता। उसी तरह से आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो उसके पूरे शरीर में जितने कालाणु हैं वो यानी जो कार्बन शरीर बिखरा हुआ है, एक आत्म प्रदेश पर असंख्य जो है हमारे कर्मों के पुद्गल होते हैं, उन सबको बेलेडोना प्लास्टर की तरफ आत्मा जो है कार्बन शरीर और तेजस शरीर के साथ में खींचता है और दूसरे जन्म में जाता है।
तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। जन्म मरण सबसे बड़ा दुख का कारण है और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी कारण हम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप जो थोड़ा देखिए कि जो आज का हमारा विषय है कि कुदरत के ऊपर कौन है, हम आपको क्लियर प्रूव कर देंगे कि कुदरत के ऊपर तो कोई नहीं है। कुदरत जो है छह जो है वो द्रव्यों का एक समूह है। जैसे चेतन, मैं इसके डेफिनेशन में गहराई में नहीं जाऊंगा। दूसरा जड़, तीसरा गति सहायक, चौथा स्थिति सहायक और पांचवा आकाश। इनके अलग अलग फंक्शन हैं। ये जहाँ छह होते हैं उसको ही कुदरत कहते हैं। और भूत भविष्य वर्तमान में ऐसा कभी अवसर नहीं आता है कि इन छह में से कोई मिसिंग हो, कभी होता ही नहीं है। और यहीं पर हमारा जीवन है और इसके बाहर कोई जीवन भी नहीं है। ये सारे छह पदार्थ केवल पृथ्वी पर है। चंद्रमा पर लोग गए और वह महसूस कर रहे हैं कि शायद वहाँ प्राणवायु है, तो वहाँ जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह पे भी जीवन की संभावना बताते, अभी प्रूव नहीं होगा। जब होगा, जब मालूम पड़ेगा। तो कहने का अर्थ होता है कि इस कुदरत में ही जीवन है और कुदरत ही समस्त प्राणियों का संचालन करती है। वही क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। जब मनुष्य मर जाता है तो अपनी आंशवर शीट, अपने भाव कर्मों की कॉजल बॉडी है, सुपुर्द कर देता है इस कुदरत को। तो वह कुदरत जो है वो सुपुर्द होते ही ऑन ड्यूटी हो जाती है। तो वह जो है व्यक्ति मर जाता है और उसको जला दिया जाता है। उसके लिए संजोग कुदरत जुटाती है। और जब जन्म लेती है वो भी कुदरत के अधीन ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किस माता के गर्भ में जाना है वो हो गया, जो हो गया द्रव्य। और काल मतलब जन्म है, कौन सी तारीख को किस सेकंड पर जन्म होना है, ये हो गया समय। और क्षेत्र, कहाँ पर जन्म होना है, बॉम्बे में होना है, अमेरिका में होना है, ये पूरी सृष्टि में कहाँ जन्म होना है, क्षेत्र हो गया। और उसके बाद में आकाश जो है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव तो होते ही है कि भाव के द्वारा तो जन्म होता ही है सारा। भाव तो प्रमुख है ही है। चेतन के लिए प्रमुख डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो भाव होता है। सृजन भाव करता है और विसर्जन होता है वो सारा जड़ के द्वारा होता है। क्योंकि जड़ टूटता पीटता है लेकिन चेतन कभी टूटता नहीं है। वो तो भूत भविष्य वर्तमान में स्थायी होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं इस कुदरत के ऊपर कौन है, हमारे हिसाब से कोई नहीं है। और ये जो छह द्रव्य है, जब इनकी अवस्था बदलती है तो इसको कुदरती रचना कहते हैं। इसके अंदर हमारे दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट तो होता है प्राकृतिक, यानी समय पर सूर्य उदय होता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पे रात होती है, समय पे दिन होता है, समय पे सर्दी गर्मी बरसात ऋतुएं आती है। तो ये सारा जो होता है यह प्राकृतिक रूप से होता है। और इंडिविजुअल के ऊपर जो कोई भी ये व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस काम करती है, ये कुदरत का एक विभाग है कुदरत का एक विभाग है जो व्यक्तिगत काम करती है और वो प्राकृतिक रूप से काम कुदरत स्वयं करती है। तो उसके ऊपर कोई है ही नहीं व्यवस्थित, यानी करता है वो व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति ने इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को करता न तो बनाया है, न उसको जो है वह पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न कोई MOU किया है, न कोई एग्रीमेंट किया है। कुदरत तो कहती है कि मैं स्वयं करता हूँ। जैसे कि कई बड़ी फर्म होती है, वो कहते हैं कि वी हैव गॉट नो सिस्टर कंसर्न, केवल हमारी
एक ही ये दुकान है, उसी तरह से कुदरत की एक ही दुकान है, कोई भी उसकी सिस्टर कंसर्न नहीं है। मात्र जो आपकी व्यवस्थित शक्ति है वो तो कुदरत का भाग ही है, डिपार्टमेंट ही है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से कुदरती स्तर, कुदरत का कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट, व्यवस्थित, ऑटोमेटिक, सिस्टमेटिक कुदरत का कानून है कि कुदरत साफ कहती है एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। और जो है अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जैसा उपादान पीछे से आप जो जन्मपत्री में लेके आते हो उसी के अनुरूप, जैसा उदय प्रारब्ध है उसी के अनुरूप हमारा काम संजोग जुटाना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी के साथ आपका बुरा बर्ताव हुआ और वह इस जन्म में उदय में आया है, उस व्यक्ति को लाके कुदरत खड़ा कर देगी। आप कहोगे मैंने तो इस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं, इसके साथ बुरा व्यवहार किया ही नहीं, इसके 50,000 खाए नहीं और ये 50,000 दबा रहा है, तो तुमको पता नहीं है पिछले जन्म में एक्स नाम का व्यक्ति था, उसने जो है पैसे खाए थे, ये तो ब्याज सहित वसूलने आया है। आप तो उसके प्रति, लेकिन विटनेस पिछले जन्म में आपकी आत्मा की थी, इस जन्म में आपकी आत्मा की है, अगले जन्म में आपकी विटनेस की आत्मा रहेगी। इस विटनेस के कारण ही तो ये आत्मा घूम रही है इस कॉजल बॉडी के साथ में, नहीं तो ये घूमना थोड़ी चाहती है। ये तो चाहती है तो मुक्ति की अवस्था की है, उसकी उस जो है अर्हता की है, वहाँ जाना चाहती है और वहाँ पे आनंद शाश्वत सुख में रहना चाहिए। ये काहे को सुख दुख के अंदर और राग द्वेष में पड़ना चाहती, कभी नहीं पड़ना चाहती है। लेकिन करे क्या, विटनेस दे देती है उसकी, जो उसकी कहना चाहिए प्रेजेंस जरूरी है, वरना तो ये शरीर है वह मुर्दा ही रहेगा, और मुर्दा ही रहेगा तो पीछे जो बचा हुआ कर्म कौन भुगतेगा? ये शरीर ही भुगतता है। यानी कि जो है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए शरीर मिला है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये कुदरत का नियम है, ये सनातन सत्य है, और ये जो है वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, ये सार्वभौम सत्य है। यही आप सार्वभौम सत्य जब हम आपको बता देंगे तो आप अपने आप मान जाओगे कुदरत के ऊपर कोई होता ही नहीं है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे होते ही रहते हैं। छोटा इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ये एक के ऊपर एक के ऊपर होता रहता है। लेकिन सबसे ऊपर पहुंचते पहुंचते कुदरत के अकाउंट में चले जाते हैं तो फिर कोई ऊपर होता ही नहीं है। यही हमारा विषय, यदि प्रश्न हमने कईयों से किया, हमको जवाब मिला कुदरत के ऊपर होता ही नहीं है और होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुदरत के पास में इतना भंडार है कि वो 84 लाख जीवा योनिया के जो जीवित प्राणी हैं वो तो बर्थ प्लेसेज है, लेकिन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। सभी के लिए सफिशिएंट जो है सामग्री है। लेकिन कुदरत कहती है कि इंसान है वो इतना ग्रीडी है, इतना लोभी है कि मेरी समस्त संपत्ति अगर एक इंसान को दे दें तो भी वो दाबता नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत लोभी है, बहुत लालची है, बहुत ग्रीडी है, इस कारण दाबता नहीं। खैर वो विषय अलग है। इतना एक आदमी को भाग्य के अतिरिक्त कुछ मिलता ही नहीं है। राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना भूंगड़ो भी नहीं मिले। आपके जितना उदय प्रारब्ध में है वही मिलेगा, उससे एक छटाक न तो कम मिलेगा न ज़्यादा मिलेगा। यही तो कुदरत का कानून है। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है। वह हमारे जो वर्तमान की जो कहना चाहिए न्याय की पॉलिसी है, वो न्याय की पॉलिसी में तो मैन मेड है, और वो वकीलों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, और जो है वो
डॉक्यूमेंट्स के आधार पर निर्णय देता है उसमें गलती होने की पूरी संभावना है, पर कुदरत के कानून के अंदर गलती होने की कोई संभावना नहीं है कि वह परफेक्ट है, वो प्राकृतिक है। तो भाई और बहनों, हम सब बात कह के आपको क्या कहना चाहते हैं कि कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, और आपको शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, शेष सब अज्ञान है। यानी कि आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है, उपयोग लक्षणों जीव। जो आत्मा का जो लक्षण बताया गया है कि ये ज्ञान दर्शन वाली है, ये सच्चिदानंद है, सत का मतलब ये अविनाशी है, ये कभी भी विनाश नहीं होती जड़ की तरह। नंबर 2 जो है ये चित्त का अर्थ हो गया, ये ज्ञान दर्शन वाली है, सुख दुख की अनुभूति करती है और ये संवेदना करती है, ये अनुभूति करती है, ज्ञान दर्शन वाली है। और तीसरा जो है वो आनंद इसका लक्षण है। इसीलिए कहा जाता है सबसे बड़ा सुख मेंटल पीस है, सबसे बड़ा सुख है वो आत्मिक आनंद है, क्योंकि ये दुनिया के आनंद है वो तो सुखाभास है, वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो बाहर है ही नहीं, सुख तो हमारी आत्मा के भीतर है। यह तो मात्र जो है व्यक्ति मृग तृष्णा के अंदर छिपा हुआ है, मृग तृष्णा के अंदर जो है ये डूबा हुआ है। मृग तृष्णा क्या होती है कि जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन उसकी खुशबू इतनी सुंदर बढ़िया मोहक होती है कि वह इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे वह फुदकता रहता है हिरण। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, वो कहते हैं ये खुशबू तो तेरे भीतर कस्तूरी है, वहाँ से आ रही, तब वो रियलाइज होता है। उसी तरह से ज्ञानी पुरुष जब हमको बहिर आत्मा से अंतर आत्मा में बिठा देते हैं और भीतर के जो आनंद का स्वाद चखाते हैं, तब हमको मालूम होता है कि भीतर का आनंद ही परमानेंट आनंद है, और उसकी एक बार अनुभूति हो जावे तो बाहर के जो सुखाभास है कि रोटी में आनंद, कपड़े में आनंद, स्त्री में आनंद, घर में आनंद, और जो है वो शान शौकत में आनंद, वो सब फीके फीके लगने हो जाते हैं। इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य किसे कहते हैं कि जब भीतर के आनंद की अनुभूति होती है, भीतर का जो अजस्व स्रोत बह रहा है आनंद का, उसको वो स्पर्श कर लेता है, आत्मा का स्पर्श हो जाता है, तो वह आनंदित हो जाता है, और वह धीरे धीरे आनंद जो है वो अंतिम चरण पर आता है, स्पष्ट वेदन आत्मा को पा लेता है। जो स्पर्श है वो तो सम्यक दर्शन है, और फिर धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है, तो वह अनुभव बढ़ते बढ़ते जो है केवल दर्शन, केवल ज्ञान की स्थिति तक जाता है। ये सब 360 डिग्री का अनुभव होता है, अनुभूतियाँ होती है, क्योंकि आत्मा अनुभूति करती है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को हाथ पे नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ये तो अमूर्त है। कई अज्ञानी लोग कहते हैं हमको आत्मा को हाथ पर दिखाओ तब हम जाने कि आत्मा होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर उन लोगों को जब ये समझाया है कि हम आत्मा की ताकत से बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं और आँखों को टिमटिमाते हैं, मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियाँ करते हैं, तो ये जो होती है वह जो है हमारी इस चेतन के द्वारा ही होता है। और हम आपको बतावें कि क्या यही शरीर
जब मुर्दा बन जावे तो ये एक्टिविटी जो हम बता रहे हैं ये होती है क्या, नहीं होती है। इसका मतलब चेतन तत्व गायब हो गया। इसको राजस्थानी में कहते हैं कि हंसा उड़ गया। तो हंसा उड़े, चेतन तत्व इस शरीर को छोड़े, उसके पहले पहले इसकी पहचान कर लो। यानी जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो आर्ट ऑफ द विजन में फिक्स हुआ है उसका डेवलपमेंट करते रहो, डेवलपमेंट करते रहो, वही साथ जाएगा। क्योंकि वही आत्मा का गुण है और गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है। आत्मा मीन्स ज्ञान दर्शन, वही साथ जाता है, वो मुक्ति तक साथ जाता है। जब मुक्ति भी होती है तभी यही ज्ञान दर्शन रहता है। इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है वो अपने अपने कर्मों का नाश करके गंतव्य शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।